जय बोलो उत्तम सत्य धर्म की जय। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। महानुभावों, आज का धर्म उत्तम सत्य धर्म है। सत्य धर्म किसको कहते हैं? सत्सु दिगंबरेषु महाव्रतेषु तत् उपासकेषु च श्रेष्ठे लोके साधु तद्वचनम सत्यम इति अभिलप्यते। तत्वार्थ वृत्ति में सत्य का परिभाषा दिया। दिगंबर साधु सत्य बोलते हैं, महाव्रती मुनि अर्थात मुनि सत्य बोलते हैं, और साधु सत्य बोलते हैं, और उनके उपासक सत्य बोलते हैं। सत्य का अर्थ है सत्य, जैसा है वैसा ही कथन करना सत्य है। तो सत्य धर्म आज, और उसमें भी उत्तम सत्य धर्म, लोभ कषाय के अभाव में, अर्थात क्रोध मान माया लोभ, ये चारों कषाय का अभाव होने के बाद व्यक्ति सत्य बोलता है और ये गुण उनके अंदर प्रकट होता है। तो उत्तम सत्य धर्म है आज। तो ये सत्य जो है, आपको मालूम है, भाषा समिति, सत्य महाव्रत और सत्य धर्म, फिर वचन गुप्ति आता है। वचन गुप्ति में तो कोई बोला ही नहीं जाता, अंतर जल्प ही नहीं, तो इसलिए वो बात अलग है, उसमें जल्प ही नहीं है। और सत्य महाव्रत जो है, और सत्य भाषा समिति, भाषा समिति क्या है कि इसमें साधु और असाधु अर्थात सामान्य लोग भी लोक व्यवहार में हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। तो ये दोनों भी बोलते हैं, तो ये सत्य अर्थात भाषा समिति हो गया। और सत्य महाव्रत जो मुनि है वो अपने शिष्यों के साथ जो बोलते हैं, और कैसे बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं और शिष्यों के साथ ही बोलते हैं। और कभी प्रसंग आ जाए तो शिष्यों को सन्मार्ग में लगाने के लिए कठोर वचन का भी प्रयोग करते हैं। तो ये है सत्य महाव्रत। और जो सत्य धर्म है वो चीज़ अलग है। सत्य धर्म में बताया गया है राग और द्वेष के जो मोह है, अर्थात मोहनी कर्म के ये दो संतान हैं, राग और द्वेष। ये राग द्वेष या मोहनी कर्म के वश या मोहों के वश न होके जो वचन बोला जाता है उसका नाम है सत्य धर्म। इसको धर्म कहा, गुण कहा। और ये सत्य गुण जिनके अंदर है और वो उत्तम सत्य धर्म कहा जाएगा। फिर पैशून्य, हास्य, कर्कश वचन, परनिंदा और आत्म प्रशंसा, इस प्रकार के वचनों से रहित जो होता है वो सत्य धर्म होता है। तो किसी के ऊपर हास्य नहीं करना, पैशून्य भाव, धर्म के प्रति जो द्वेष भाव अंदर में भरा हुआ रहता है वो पैशून्य भाव है। और कर्कश वचन जो बोलते हैं वो कर्कश वचन। फिर परनिंदा, हमेशा व्यक्ति, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कितना भी अच्छा हो तो भी निंदा ही करते, अच्छे को भी निंदा करते हैं, क्योंकि वो दुर्जन का लक्षण ही है। जो गुण को भी वो दोष ही समझता है, दोष को तो दोष समझता है, लेकिन दुर्जन का लक्षण यही है, पहचान यही है। तो अच्छाई को भी, प्रगति को भी, उनके आगे बढ़ने को भी
वो बुरा अर्थात मत्सर आदि करके निंदा करता है तो वो उसको कहते हैं परनिंदा। और आत्म प्रशंसा, जो सत्य धर्म का पालक है, जो वास्तविक सज्जन है, वो कभी भी अपना प्रशंसा नहीं करता है। तो इसलिए आत्म प्रशंसा, परनिंदा, वैशून्य भाव से रहित जो होता है वो उत्तम सत्य होता है। सत्य ऐसे है, ये महान है। कहाँ है? जो सत्य लोक में सारभूत वस्तु है, कहाँ है? सत्य को क्या कहा है? सारभूत वस्तु कहा है। इसलिए ट्रुथ इज गॉड कहा, सत्य को ही देव कहा, और सत्यम शिवम सुंदरम कहा। सत्य जो है वही शिव है, अर्थात वही देव है। इसका मतलब क्या है? सत्य जहाँ है वहाँ स्वरूप है, वास्तविकता है, और इसलिए वही जो वास्तविकता है वही सुंदर है। जो नकली कुछ भी करते हैं तो वो कुछ सत्य नहीं है, और अपने गलती को छिपाने के लिए झूठ बोले या कुछ भी करे तो वो सुंदर नहीं है। तो इसलिए जो सुंदर है वो सत्य है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा। जो सुंदर है उसको सत्य नहीं कहा। और क्या? सत्यमेव जयते, जो सत्य का ही जय होता है। कोई कितना भी अन्याय करे लेकिन अन्याय का फल नहीं मिलता है, सत्य का फल मिलता है। आपको उदाहरण मालूम ही है। तो गांधी जी ने स्वतंत्रता दिलाया तो अहिंसा और सत्य से दिलाया, क्योंकि हर चीज़ से वो सत्य थे। और जो भी कोर्ट कचहरी करते हैं वो झूठ के सिद्ध करने के लिए कोई जाता है, कोई सत्य को सिद्ध करने के लिए जाता है। लेकिन कोई वकील है वो पैसे के लोलुप से सत्य को भी झूठ बोल देता है, लेकिन महापाप का बंद करता है। और एक है जो अपने प्रामाणिकपन से वो पैसा भी लेता है, लेकिन सत्य को सिद्धि करने की उनके अंदर भाव है, और इस प्रकार से उनके अंदर प्रामाणिकपना है। तो ऐसे एक वकील है, वो एक सत्य की सिद्धि के लिए बैठा है, और एक वकील असत्य को सत्य सिद्ध करना चाहता है। लेकिन जो जज होता है वो जजमेंट करता है तो सत्य का संशोधन करके और सत्य का निर्णय देता है। तो इसलिए महानुभाव सत्य ही श्रेष्ठ है, इसलिए सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय होता है, ऐसे कहा है। और सत्य जो है वो कैसे है? तो संसार में सत्य महान है और अत्यंत उत्कृष्ट चीज़ है। और इसके लिए कहा सत्य जो है समुद्र से भी अधिक गंभीर है कहा, और कहा सत्य जो है सुमेर पर्वत से भी अधिक ऊंचा है कहा, और सत्य जो है चंद्रमा से भी अधिक सौम्य है, सत्य सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है, और शरद ऋतु के जो आकाश है और निर्मलता है उससे भी अधिक निर्मल सत्य है। और जैसा विदेह क्षेत्र का वर्णन आदि आता है, देवकुरु उत्तर कुरु का वर्णन आता है, वहाँ पर गंध मादन पर्वत का वर्णन आता है। तो गंध मादन पर्वत तो कहा है सत्य जो है गंध मादन पर्वत से भी अधिक सौरभवान है, अर्थात अधिक सुगंधित है। और संसार में समस्त वस्तु बहुमूल्य वस्तु है, उन सारे बहुमूल्य वस्तुओं को एक तरफ रखिए और सत्य को एक तरफ रखिए तो सत्य के बराबर नहीं होता है। इसलिए आचार्यों ने भाषा समिति, सत्य महाव्रत और सत्य धर्म ये कहा है। तो इसलिए हर किसी को भी सत्य का पालन करना चाहिए, और जो सत्य बोलता है उसको शिक्षा दंड ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि ये सत्य बोल रहा है। किसी के कारण इसने झूठ बोला होगा, लेकिन अब भी बोल रहा है कि हाँ मैंने ऐसे किया, ऐसे करा या ऐसे बोला, तो वहाँ पर सत्य बोल रहा है। तो सत्य का के लिए उसको दंड कम मिलता है, और हमेशा जो सत्य ही बोलता है उसको दंड मिलने का आवश्यकता ही नहीं। तो इसलिए जो व्यापार भी करते हैं और नंबर 1 का व्यापार करता है
तो उसको कोई भय नहीं, राजा का टैक्स भरने का भय नहीं, कोई इनकम टैक्स का रेड पड़ेगा इसका भी भय नहीं, क्योंकि वो सत्य से व्यापार कर रहा है। जो सत्य से व्यापार करता है उसके पैसा को क्या कहते हैं? व्हाइट मनी कहते हैं। नंबर 1 पैसा को क्या कहते हैं? व्हाइट मनी। और जो झूठ बोल के पैसा कमाता है और गवर्नमेंट से भी झूठ बोल के पैसा कमा रहा है उसको कहते ब्लैक मनी। तो अर्थात मनी तो मनी है, पैसा तो पैसा है, लेकिन उसको ब्लैक और वाइट क्यों कहा? तो इसलिए कहा कि उसके मन खराब, झूठ बोल के 2 नंबर का पैसा कमाया है, इसलिए वो चोरी का पैसा जैसा ही हो गया, वो असत्य है। और जो सत्य है तो टैक्स भर रहा है, जितना कमाई है वो सारे लिखा पढ़ी करके वो बराबर प्रत्येक साल में वो टैक्स भर के वो सब एडिटिंग कराता है, तो वो क्या है? वो सत्य है। तो इसलिए महानुभाव व्यवहार में भी, दुकान व्यापार आदि में, बोल चाल में, घर में, जो घर में भी बड़ा है वो सभी परिवार जॉइंट फैमिली के साथ भी सत्य व्यवहार करता है, तो वहाँ पर कलह ही नहीं होता है। और जहाँ पर असत्य झूठ बोलता है तो वहाँ पर क्या है? कलह होता है। तो इसलिए जब भी हम व्यवहार करते हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए। गुरु के साथ भी ऐसे बहुत से लोग अज्ञानी हैं कि वो गुरु के साथ भी झूठ बोलते हैं, और भगवान के व्यवहार में भी पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे और रोज़ मंदिर जाने का नियम लेंगे, और फिर वो उसको मोड़ देंगे, फिर बोलेंगे जाता हूँ, फिर न जाते हुए भी जाता हूँ करना झूठ है। इसलिए इस प्रकार से शास्त्र का स्वाध्याय न करते हुए करता हूँ, गुरुओं को आहार आदि देते नहीं, पूजा पाठ नहीं करते तो भी करता हूँ, ये सब झूठ का फल है। तो लेकिन सत्य से क्या है? संपत्ति ऐश्वर्य सब प्राप्त होता है। तो कहाँ है? जहाँ पर एक उदाहरण दे रही मैं, एक राजा था और उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। क्या प्रतिज्ञा किया था? कि जो मेरे नगर में जो मार्केट लगता है उस मार्केट में जितने लोग वस्तुओं को बेचने के लिए आते हैं, वो शाम तक जितना वस्तु बेचा गया तो बेचा गया, नहीं बेचा तो वो सारे मेरे खजाने से, मेरे कोष से पैसा देकर खरीद लेंगे। ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया और उसी प्रकार वो करता रहा, बहुत दिन तक चला। और एक दिन मंत्री को भी कहा कि देखो, जो मार्केट में वस्तु बेचने के लिए आएगा, जो लोग बेचने आएंगे, वो सारे वस्तु बेचा गया तो ठीक है, नहीं तो जो बचेगा वो हमारे कोष से खरीदना। तो मंत्री ने कहा ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ? तो ऐसे होते होते वो एक दिन मार्केट में से सारे वस्तु तो बेचा गया, कुछ भी नहीं रहा, लेकिन एक व्यापारी शनि मूर्ति को बेचने के लिए लाया था। और जब शनि मूर्ति को बेचने के लिए लाया तो शनि मूर्ति को कोई खरीदा ही नहीं। तो एकमात्र वो व्यापारी वैसे ही बैठा था। तो ये मंत्री को पता चल गया एक व्यापारी है और वो शनि मूर्ति को बेचने लाया है, इसको कोई खरीदा नहीं। फिर राजा को बताया गया। फिर राजा ने बोला तुमको तो मालूम है कि ये मेरा प्रतिज्ञा है, जो भी रहेगा उसको अपने कोष से खरीद के लाना है, जाओ और तुम खरीद के लाओ। फिर मंत्री को भेजा तो मंत्री ने आज्ञा करके उन सेवकों से खरीद करके लाए और खरीद करके राजा के महल में रख दिया। और रखने के बाद उसी दिन रात में क्या हो गया, और राजा निवांत, मैं सत्य बोला, जैसा मैंने वचन दिया था वैसे ही मैंने पालन किया, ऐसे वो खुशी हो गई और रात में जैसा नॉर्मल सोना है वैसे सो गए। जैसे ही राजा सोया था तो उनके सामने से एक स्त्री श्रृंगारित होकर अच्छा वेशभूषा धारण करके वो जा रही थी और दरवाजा तक पहुंच गई थी। तो जस्ट राजा का आंखें खुल गए और उन्होंने देखा, लेटे लेटे देखा तो एक स्त्री जा रही। और उन्होंने, राजा ने पूछा तुम कौन हो? तो वो बोली कि मैं लक्ष्मी हूँ। तो कहाँ जा रहे? तो मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ। तो क्यों जा रही? तो जिस घर में शनि
मूर्ति शनिदेव वास करेगा तो वहाँ मेरा क्या काम है, मैं तो जाती हूँ कह के जा रहे। तो राजा ने ऐसे लेटे लेटे बोल दिया अच्छा जाओ कह दिया और लक्ष्मी चली गई। उसके बाद वैभव आए और वो भी एक स्त्री रूप में आकर तो वो दरवाजे के पास दिखाई दिए। थोड़ी देर के बाद फिर राजा ने बोला तुम कौन हो, तो बोले कि मैं वैभव। तो वैभव कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि मैं जा रही हूँ। क्यों, तो लक्ष्मी गए तो मेरा क्या काम है, तो अच्छा जाओ बोल दिया और वैभव चले गए। उसके बाद एक और सुंदर स्त्री रूप धारण करके कन्या जैसा एक युवती सुंदर वेशभूषा धारण करके जा रही थी, वो भी दरवाजे के सामने खड़ी थी। तो राजा ने थोड़ी देर के बाद देखा, तो तुम कौन हो, तो बोले कि मैं कीर्ति हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं, तो बोले जहाँ लक्ष्मी गए वैभव चला गया और मेरा क्या काम है, मैं भी जा रही हूँ। तो बोले अच्छा, कीर्ति को ऐसे बोल दिया। और उसके बाद थोड़े ही देर के बाद एक पुरुष का आकार धारण करके और बहुत अच्छा हैंडसम पुरुष जैसा वो दरवाजे के सामने दिखाई दिया। तो तुम कौन हो ऐसे पूछा, किसने, राजा ने पूछा। तो वो पुरुष ने बोला कि मैं सत्य हूँ। तो सत्य है कहते ही राजा उठ के बैठा। उन तीनों को तो लेटे लेटे बोल दिया और ये उठ के बैठा और उठ के तुरंत गया और सत्य के पास पहुँच गया। उस पुरुष के पैर को पकड़ा, बोला कि मैं तो लक्ष्मी को छोड़ दिया सत्य वचन के पीछे, वैभव को छोड़ दिया, कीर्ति को जाने दिया और मैं सत्य का उपासक हूँ और मेरे को आप छोड़ के नहीं जा सकते। सब जाए तो मुझे चलेगा लेकिन आप नहीं जा सकते हैं, ऐसे करके सत्य को कह दिया। और सत्य ने समझ लिया कि कितना प्रामाणिक है। तब राजा ने उसको जैसा ही कहा वैसे सत्य धर्म अपने आप अंदर चला आया। जैसा ही चला आया तो वैसे ही थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी आ गई, वैभव आया और कीर्ति भी आ गई। कहने का तात्पर्य जहाँ सत्य है, सत्य के पीछे सब कुछ है और जहाँ सत्य नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए महानुभाव, सत्य धर्म का पालन करना अत्यावश्यक है और उत्कृष्ट सत्य है। जो सत्य बोलता है वो सबको प्रिय लगता है, इसलिए सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय।